आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। कानून साजिया के मानसून सेशन के तीसरे दिन आज भी मुखालिफ मेंबरान का वोटर लिस्ट के खुसूसी जायजे के मौजू पर हंगामा जारी है। इससे पहले असेंबली की कार्रवाई पुरअमन तौर पर शुरू हुई। असेंबली स्पीकर नंद किशोर यादव ने अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव को अपनी बात रखने के लिए वक्त दिया। जनाब यादव ने कहा कि एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस मौजू पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कल एक हलफनामा भी दायर किया गया है, जिसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के शहरी मिले हैं। दरमियान में मुदाखलत करते हुए वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि इस मौजू का कोई मतलब नहीं है। मानसून सेशन के बाद इंतखाब होने वाले हैं, इसलिए सेशन के बाकी बचे दिनों में आईनी उमूर पुरअमन तरीके से होने चाहिए। वजीर आला के बयान के बाद आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने एतराज जाहिर किया। इस पर स्पीकर ने उनसे माजरत करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक वो अपने तबसरे के लिए अफसोस जाहिर नहीं करेंगे, तब तक ऐवान की कार्रवाई नहीं चलेगी। इस बीच बरसरे इख्तदार और अपोजिशन के अरकान असेंबली लगातार हंगामा करते रहे। इसके बाद असेंबली स्पीकर नंद किशोर यादव ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। कानून साज काउंसिल में भी एसआईआर पर मुखालिफ मेंबरान के हंगामे के सबब कार्रवाई मुतासिर हुई। इधर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बिहार में एसआईआर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर अपोजिशन मेंबरान की नारेबाजी के बीच दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले हंगामे के बीच ही वक्फे सवाल पूरा किया गया। मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गुज़श्ता 11 वर्षों में बिहार को रेल प्रोजेक्टों के लिए दिए जाने वाले बजट के अलॉटमेंट में 9 गुना इजाफा किया गया है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि 11 बरस पहले बिहार में रेलवे का सालाना बजट सिर्फ 1,132 करोड़ रुपए था और अब ये बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। पुलिस डायरेक्टर जनरल विनय कुमार ने कहा है कि किसी भी मामले में सरकारी अफसरान के अलावा कोई भी पुलिस ऑफिसर मीडिया को बयान नहीं देगा। इस सिलसिले में जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस हेडक्वार्टर में मीडिया से बातचीत करने के लिए तर्जुमान के तौर पर पहले से ही ऑफिसर नामजद हैं। उन्होंने कहा कि अहम मौजूआत पर प्रेस से मालूमात मुश्तरक करने की जिम्मेदारी नामजद ऑफिसर को ही दी गई है। पूरे मुल्क में आज कौमी यौम नशरिया मनाया जा रहा है। आज ही के दिन साल 1927 में मुल्क में पहला रेडियो नशरिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी तशहीर और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ में नशरिये के अहम रोल को जाहिर करने के लिए मनाया जाता है। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया और फिर बाद में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी ने बरसों से मुख्तलिफ सामीन तक वसी पहुंच के साथ अपना मकाम पुख्ता किया है। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की सरगर्मी में कमी दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात से मौसूला जानकारी के मुताबिक रियासत के शमाल वस्त और शमाल मशरकी हिस्सों में कुछ मकामात को छोड़कर दीगर मकामात पर मौसम खुश्क बना हुआ है। शेखपुरा जिले के कुसुम्भा थाना इलाके के बैरिया बीघा के पास एक पिकअप वैन पलट जाने से उस पर सवार 50 कांवड़िया जख्मी हो गए। ये सभी देवघर से बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करके गोपालगंज लौट रहे थे। जख्मियों में 3 की हालत संगीन बताई जा रही है। मगरबी चंपारण के मुफस्सिल थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर ई रिक्शा चोर गिरोह के 3 मेंबरान को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।